गिनती बाब नंबर 5। नापाक लोग खीमागाह में नहीं रह सकते। रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को हुक्म दे कि हर उस शख्स को खीमागाह से बाहर कर दो जिसको वबाई जल्दी बीमारी है, जिसके जख्मों से माई निकलता रहता है, या जो किसी लाश को छूने से नापाक है। खा मर्द हो या औरत, सबको खीमागाह के बाहर भेज देना ताकि वो खीमागाह को नापाक न करे, जहां मैं तुम्हारे दरमियान सुकूनत करता हूँ। इसराइलियों ने वैसा ही किया जैसा रब ने मूसा को कहा था। उन्होंने रब के हुक्म के ऐन मुताबिक इस तरह के तमाम लोगों को खीमागाह से बाहर कर दिया। गलत काम का मुआवजा। रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को हिदायत देना कि जो भी किसी से गलत सलूक करे वो मेरे साथ बेवफाई करता है और कसूरवार है, ख्वाह मर्द हो या औरत। लाजिम है कि वो अपना गुनाह तस्लीम करे और उसका पूरा मुआवजा दे, बल्कि मुतासरा शख्स का नुकसान पूरा करने के अलावा 20% ज्यादा दे। लेकिन अगर वो शख्स जिसका कसूर किया गया था मर चुका हो और उसका कोई वारिस न हो जो ये मुआवजा वसूल कर सके, तो फिर उसे रब को देना है। इमाम को ये मुआवजा उस मेंढे के अलावा मिलेगा जो कसूरवार अपने कफारा के लिए देगा। नीज इमाम को इसराइलियों की कुर्बानियों में से वो कुछ मिलना है जो उठाने वाली कुर्बानी के तौर पर उसे दिया जाता है। यह हिस्सा सिर्फ इमामों को ही मिलना है। जिना के शक पर खुदा का फैसला। रब ने मूसा से कहा, इसराइलियों को बताना, हो सकता है कि कोई शादीशुदा औरत भटक कर अपने शवहर से बेवफा हो जाए और किसी और से हमबिस्तर होकर नापाक हो जाए। उसके शवहर ने उसे नहीं देखा क्योंकि ये पोशीदगी में हुआ है और न किसी ने उसे पकड़ा, न इसका कोई गवाह है। अगर शवहर को अपनी बीवी की वफादारी पर शक हो और वो गैरत खाने लगे लेकिन यकीन से नहीं कह सकता कि मेरी बीवी कसूरवार है कि नहीं, तो वो अपनी बीवी को इमाम के पास ले आए। साथ साथ वो अपनी बीवी के लिए कुर्बानी के तौर पर जव का 1.5 सेर बेहतरीन मैदा ले आए। इस पर न तेल उंडेला जाए न बखूर डाला जाए, क्योंकि गला की ये नजर गैरत की नजर है, जिसका मकसद है कि पोशीदा कसूर जाहिर हो जाए। इमाम औरत को करीब आने दे और रब के सामने खड़ा करे। वो मिट्टी का बर्तन मुकद्दस पानी से भरकर उसमें मुकद्दस के फर्श की कुछ खाक डाले। फिर वो औरत को रब को पेश करके उसके बाल खुलवाए और उसके हाथों पर मैदे की नजर रखे। इमाम के अपने हाथ में कड़वे पानी का वो बर्तन हो जो लानत का बाइस है। फिर वो औरत को कसम खिलाकर कहे, अगर कोई और आदमी आपसे हमबिस्तर नहीं हुआ है और आप नापाक नहीं हुई हैं, तो इस कड़वे पानी की लानत का आप पर कोई असर न हो। लेकिन अगर आप भटक कर अपने शवहर से बेवफा हो गई हैं और किसी और से हमबिस्तर होकर नापाक हो गई हैं, तो रब आपको आपकी कौम के सामने लानती बनाए, आप बांझ हो जाएं और आपका पेट फूल जाए। जब लानत का ये पानी आपके पेट पर उतरे तो आप बांझ हो जाएं और आपका पेट फूल जाए। इस पर औरत कहे, आमीन, ऐसा ही हो। फिर इमाम ये लानत लिखकर कागज को बर्तन के पानी में यूं धो दे कि उस पर लिखी हुई बातें पानी में घल जाएं। बाद में वो औरत को ये पानी पिलाए ताकि वो उसके जिस्म में जाकर उसे लानत पहुंचाए। लेकिन पहले इमाम उसके हाथों में से गैरत की कुर्बानी लेकर उसे गला की नजर के तौर पर रब के सामने हिलाए और फिर कुर्बानगाह के पास ले आए। उस पर वो मुट्ठी भर यादगारी की कुर्बानी के तौर पर जलाए। इसके बाद वो औरत को पानी पिलाए। अगर वो अपने शवहर से बेवफा थी और नापाक हो गई है तो वो बांझ हो जाएगी, उसका पेट फूल जाएगा और वो अपनी कौम के सामने लानती ठहरेगी। लेकिन अगर वो पाक साफ है तो उसे सजा नहीं दी जाएगी और वो बच्चे जन्म देने के काबिल रहेगी। चनाचे ऐसा ही करना है जब शवहर गैरत खाए और उसे अपनी बीवी पर जिना का शक हो, बीवी को कुर्बानगाह के सामने खड़ा किया जाए और इमाम ये सब कुछ करे। इस सूरत में शवहर बेकसूर ठहरेगा, लेकिन अगर उसकी बीवी ने वाकई जिना किया हो तो उसे अपने गुनाह के नतीजे बर्दाश्त करने पड़ेंगे।